जय हिंद प्यारे साथियों, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से मैथमेटिक्स की। और पिछले लेक्चर्स में हमने 1.1 और 1.2 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया गया है और आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पा जाएंगे, वहां से आप 1.1 और 1.2 को जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको 1.3 अच्छे से समझ में आए। तो 1.3 का पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट √5 is an irrational number। ठीक है, यहां पे यानी कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो चलिए 2 मिनट के लिए जान जाते हैं। और अगर आप इसमें नहीं समझ में आता है तो मैंने पहले लेक्चर यानी कि लेक्चर फर्स्ट में आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और सहभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, ठीक है, या इको प्राइम नंबर, ये सारे नंबर मैंने बता रखा है, जानकारी दे रखी है आपको, आप वहां से देख सकते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q जो है वो 0 नहीं हो सकता और P और Q की क्या है, को प्राइम नंबर्स है। क्या है? को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम मतलब सह-अभाज्य। इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसे नंबर है जिनमें एक से ज्यादा एस्केप नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि इनका जो मासा निकलेगा वो एक ही निकलेगा, एक से अलग कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि √5 एक इरेशनल नंबर प्रूव कीजिए। तो हम इसके अपोजिट में मान लेते हैं, इसके विपरीत में मान लेते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो भैया परिमेय संख्या होगी अगर, तो परिमेय संख्या होगी तो वो A/B के फॉर्म में होगी या P/Q के फॉर्म में होगी। तो क्या होगा, √5 जो होगी वो A/B के फॉर्म में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और जहां पे आपको पता है कि B 0 नहीं हो सकता, ठीक है, या B does not equals to 0, तो यहां से B को इधर भेज देंगे तो A की वैल्यू जो B की वैल्यू B√5 इक्वल टू A। क्लियर? अब यहां से हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों में स्क्वायर करने पे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया जाए तो यह आ जाएगा B² √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, और B² का स्क्वायर B² हो जाएगा। ठीक है, B का स्क्वायर जो है वो B² हो जाएगा और ये A² हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम 5 को नीचे भेज देंगे और A²/5 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे एक स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट ये होगा कि A² 5 से भाज्य है या विभाजित है। ठीक है, विभाजित है, इंग्लिश में लिखेंगे A² is divisible by 5, then also अतः A भी 5 से विभाजित होगा। ये बात समझ आ गई? ये आपका स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया। ये आपका स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ये स्टेटमेंट नंबर 1 आप याद रखिएगा कि A² जो है 5 से डिविजिबल है, तो A भी 5 से डिविजिबल होगा। ये थ्योरम नंबर 1.3 है, अगर आपने पढ़ी होगी एनसीईआरटी बुक में तो। ठीक है, हमें लगता है पूरी उम्मीद आपने पढ़ी होगी। तो इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, हमने ये स्टेटमेंट बना लिया था। अब मानते हैं, अब
माना a बराबर 5c है। अच्छा 5c क्यों है, यहाँ पे 5c जो है ये भी 5 का एक फैक्टर है, गुणनखंड है, ठीक है। तो c भी एक इंटीजर है, यहाँ c एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब इंटीजर है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ c एक पूर्णांक है, ठीक। अब इस a को हम उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन हमारी कौन सी थी, b² = 5a², ये इक्वेशन सॉरी 5b² = a² एक इक्वेशन हमें मिली थी। इस इक्वेशन में आपने पिछले जो मैंने रफ कर दिया उस पर नोट हुआ था कि 5b² = a², ठीक है। इस टाइम क्या करेंगे, इस a² की जगह पे 5c पुट कर देंगे, ठीक है। हम लिखेंगे b 5b² बराबर a² में a बराबर 5c रखने पर, ठीक है। समझ में आ रही बात, यानी कि पुट a = 5c इन इक्वेशन 5b² = a², ठीक है। तो जैसे ही रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, अतः 5b² = a की वैल्यू रख दिया हमने 5c, तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 5b² = 25c², ठीक है। अब यहां से कट कर देंगे, ठीक है, हाँ सही है। तो b² की वैल्यू कितनी हो गई, 5c² और c² की वैल्यू निकालेंगे तो b²/5। अब यहाँ पे भी एक वही स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट जो कि 1.3 थ्योरम से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे b² 5 से विभाजित है यानी डिविजिबल है, अतः b भी 5 से विभाजित होगा। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। ये स्टेटमेंट नंबर 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे नोट कर लिया होगा आपने, इसके आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक नोट लिखना है आपको, वो नोट क्या है, आपको पता था, मैंने जब लेक्चर फर्स्ट में अभी कुछ देर पहले बताया था कि जब कोई रेशनल नंबर होता है यानी कि परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय संख्या a/b के फॉर्म में होती है, जहां पे b 0 नहीं हो सकता और a और b दोनों प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर होते हैं, जहां पे a/b जो है वो दोनों को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो को प्राइम होंगे, इसका मतलब एक से ज्यादा, 1 से ज्यादा इसमें कोई एचसीएफ नहीं हो सकता, इनका एचसीएफ केवल 1 हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से हमने पाया कि स्टेटमेंट 1 में जो a² 5 से डिविजिबल हो रहा था, तो a भी डिविजिबल हो रहा था, यानी कि 5 जो था उसका वो फैक्टर निकल गया, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 में भी हमने देखा कि b² 5 से डिविजिबल है, तो b भी डिविजिबल होगा 5 से, इसका मतलब 5 यहाँ पे b का भी फैक्टर निकल गया। और हमने स्टेटमेंट में पढ़ रखा था पहले ही कि जो कॉन्सेप्ट कहता है कि परिमेय नंबर जो होता है, यानी कि रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर में a और b होते हैं, जो कि इनके भी कोई भी अनदर फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 5 जो है वो फैक्टर मिल रहा है, ये ऐसा इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने जो एजम्पशन किया था, जो माना था, वो गलत माना था, ये हमारी विरोधाभास कल्पना से हुआ था, इसीलिए ये कल्पना जो है हमारी गलत साबित होगी। तो अगर कल्पना गलत साबित हो गई तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बात समझ में, तो यही पे नोट लिख लेंगे, समीकरण या तथ्य लिखेंगे, फिर स्टेटमेंट बनाया था हमने, तो तथ्य 1 व तथ्य 2 से यह प्रकट होता है कि ए बी के 5 गुणनखंड के रूप, सॉरी ए और बी का गुणनखंड 5 है, जो कि हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये नोट लिखाया था, गलत कल्पना से प्राप्त हुआ, तो सही कल्पना क्या हो जाएगी। अतः इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या
अगर नहीं समझ में आई है तो कुछ और अच्छे तरीके से समझा देंगे, ठीक है। आप बताइएगा जैसा प्रॉब्लम हो हमें। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। यानी कि हमें प्रूफ करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल दम नहीं है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, अगर ये इरेशनल प्रूफ करना है तो मान लेते हैं कुछ देर के लिए ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इसके विपरीत मान लेते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, यानी कि एक रेशनल नंबर है। अतः परिमेय संख्या 3 + 2√5 a/b के फॉर्म में होगी, जहां पे b जो है वो 0 नहीं हो सकता और a और b दोनों क्या है, एक पूर्णांक है, यानी कि इंटीजर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स हैं तो ये कोप्राइम है, ये दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं, यानी कि इसमें एक से ज्यादा शेयर नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलें आगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2√5 a/b ये -3 कर देंगे, तो 2√5 ये हो जाएगा a - 3b/b। ये 2 मल्टीप्लाई में है, उधर भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो √5 इधर अकेला बच जाएगा, a - 3b/2b। अब यहाँ पे होल्ड करेंगे और एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये है कि a तथा b और 3 2 पूर्णांक है, यानी कि इंटीजर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स हैं, अतः a - 3b/2b एक क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी परिमेय संख्या? परिमेय संख्या इसलिए होगी भैया क्योंकि ये a - 3b और 2b में a और b जो है वो भी ये पूर्णांक इंटीजर है, और 3 और 2 भी इंटीजर ही है, और इंटीजर में से इंटीजर घटेगा तो इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। और ये दोनों का कोई भी एचसीएफ नहीं निकल रहा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा 1 के अलावा, तो ये क्या हो जाएंगे, कोप्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो कोप्राइम नंबर्स भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, तो ये भैया रेशनल नंबर हो गया। ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। अब आगे लिखेंगे, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और अपरिमेय संख्या हम लोगों ने पिछली क्वेश्चन में कंप्लीट कर रखा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें पता है, ठीक है, हमें पता है कि √5 यानी कि इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के इक्वल नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि इरेशनल नंबर, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, समीकरण 1 में हमें इसका विरोधाभास तथ्य प्राप्त होता है, विरोधाभास तथ्य प्राप्त होता है, ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है कि हमारी गलत कल्पना से हुआ था कि हमने इसको रेशनल माना था। ये हमारी गलत
कल्पना से, यानी कि रॉन्ग एजम्पशन से हमें मिलता है, गलत कल्पना से प्राप्त हुआ। ठीक है, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि क्या था, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। भैया ये तो हो गया प्रूफ। ठीक है, अब चाहे डारा सिंह आ जाए, इसको गलत लिखेंगे, समझ में आएगी बात आपको, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, और नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में सीखेंगे, लेक्चर नंबर 7 में सीखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वता रखते हैं। तो आप एक काम करेंगे, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और मैं बताना ये चाहूंगा कि अगर आपको इसमें कोई समस्या होती है इस क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब तक के लिए इतना क्वेश्चन ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3, और उसके तीनों पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।